बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहया जान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स, एक बार फिर आज 10 सितंबर 2023 जो के पीके पूरे पाकिस्तान का नेशनल इनएमडिकेट आज हो चुका है और उसी का एक पेपर मैं लेकर आया हूँ। तो आज जो इनएमडिकेट का टेस्ट हुआ है 2023 का, मैं आज उसके कुछ एमसीक्यू डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन एमसीक्यू डिस्कशन से पहले आपको बताता हूँ कि चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है फोर्स एंड मोशन, उनमें से ऑलमोस्ट 6 एमसीक्यूज़ आए हैं और सब के सब न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज़ आ चुके हैं। तो इससे पहले कि जो है डिस्कशन में शुरू करूँ, मैं पहले बताता हूँ कि इसमें टोटल 6 एमसीक्यूज़ आए हैं और उनका बाकायदा आगाज़ करते हैं। लेकिन मेरे हाथ में जो पेपर है, इस पेपर में फिजिक्स का जो पोर्शन है वो 61 से शुरू हो चुका है। तो उस पेपर में जो आया था 61, ये एमसीक्यू नंबर 61 था। उसमें आया था कि इक्वल फोर्स एक्ट ऑन आइसोलेटेड बॉडी ए एंड बी। कहता है कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है ए और बी दो ऑब्जेक्ट है। मैं स्टेटमेंट नहीं लिखता क्योंकि आपको पता है। कहता है कि इक्वल फोर्स एक्ट ऑन आइसोलेटेड बॉडी ए एंड बी, द मास ऑफ बी इज 1/5 टाइम दैट ऑफ ए। अब देखो यहाँ पर लिखता है कि बी का जो मास है वो ए से 5 गुना छोटा है, यानी ये ऑब्जेक्ट ए और ये है बी, ये बी है। तो अब इसका जो मास है, इसका मास और मास बी, ये मास ऑफ बी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1/5 मास ऑफ ए, इससे 5 गुना छोटा है। तो कहता है कि द एक्सेलरेशन ऑफ ए क्या होगा, इसका आप एक्सेलरेशन फाइंड करें। और इधर जो फोर्स लगा हुआ है, फोर्स दोनों पर कांस्टेंट है, यानी जितना फोर्स इधर लग रहा है फोर्स के साथ में 1 2 3 नहीं लिखता। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ है। और न्यूटन सेकंड लॉ हमने पढ़ा है कि जब हमारे पास एक अपोजिट डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, इसका मास छोटा है, 5 गुना इससे छोटा है, सेम फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, जाहिर है इसमें एक्सेलरेशन उससे ज्यादा होता है और इसका एक्सेलरेशन उससे कम होगा। तो इसका जो बेसिक फार्मूला है वो है एक्सेलरेशन a1/a2 इज इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाय m1। ये फार्मूला कब अप्लाई होगा? अगर हमारे पास फोर्स कांस्टेंट हो। ये न्यूटन सेकंड लॉ का फार्मूला है फॉर कांस्टेंट फोर्स। अब a1 a बना, ये पहला मास है, डिवाइडेड बाय a b, ये 2, ये b बना। उसके बाद m b और m1 बना m a। अब इस तरह हमारे पास जो मासेस है वो इस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, हमने उसको काटा। उसको अब अप्लाई करो। मास ऑफ b कितना है? 1/5 मास ऑफ a और मास ऑफ a, ये कट जाएगा, इससे आएगा a। अब इसको आप उधर मल्टीप्लाई करो तो यहां से आएगा a b इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 5। अब यहां पर देखो तो ये 5 इधर आप a b मल्टीप्लाई करो, इधर भी आप a b मल्टीप्लाई करो तो यहां कट जाएगा। एम्प्लाइज दैट a ऑफ a इज इक्वल टू 1/5 टाइम ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ b। तो मतलब एक्सेलरेशन ऑफ a जो है ये 1/5 टाइम है, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखो इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले ले, क्योंकि ये आज के टेस्ट का पहला एमसीक्यू है फिजिक्स पोर्शन के हवाले से। ये न्यूटन सेकंड लॉ से आया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ यही एक फार्मूला इन्वॉल्व होता है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, अब मैं उसको मिटाता हूं। एमसीक्यू नंबर 62 में अगर आप देखें, 62 नंबर एमसीक्यू में आता है, एमसीक्यू 62 लिखा है ए बॉडी मूव्स थ्रू ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 15 मीटर। कहता है कि बॉडी जो है उसका डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर है, लेकिन उसका जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ की तरफ है, टुवर्ड्स दी नॉर्थ की तरफ है। कहता है कि द टोटल डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 इफ द बॉडी कवर द सेम डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स। कहता है कि
अगर आप देख लें तो हमारे पास ये न्यूज है ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। अब देखो यहां कहता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो नॉर्थ की तरफ 15 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, ऐसे चला गया 15 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो कहता है कि डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा। तो जाहिर है कि जब ये वापस अपनी मीन पॉइंट पर आएगा, यहां पर जब वापस आएगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन पर आकर जीरो बन जाएगा। तो इस दौरान ये 15 मीटर नॉर्थ की तरफ चला गया, जब वापस आएगा तो साउथ की तरफ आएगा। तो मतलब ये हुआ कि इस वक्त जो ऑब्जेक्ट जाएगा सेम डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये नॉर्थ की तरफ गया है, साउथ की तरफ आएगा। तो उसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, साउथ की तरफ आएगा। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक से आ चुका है। उसके बाद आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ मैं आता हूं जो प्रोजेक्टाइल से है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 में ये प्रोजेक्टाइल से आया हुआ क्वेश्चन है। कहता है कि when range of projectile is equal to 1/4 of height, which one is correct? कहता है कि आपने एक प्रोजेक्टाइल को ऐसे प्रोजेक्ट किया कि जो रेंज है इट इज 1/4 ऑफ हाइट। मतलब इस वक्त हमारे पास जो रेंज है, हाइट ज्यादा है और रेंज छोटा है। तो कंडीशन क्या है? कहता है कि हमने बॉल को ऐसे फेंका, ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका कि उसका जो रेंज है वो 1/4 ऑफ द हाइट के बराबर है। 1/4 ऑफ द हाइट। अब रेंज का फार्मूला लिखो, vi² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाइड बाय हाइट का फार्मूला है vi² sin स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड g। अब यहां ये कंडीशन है क्वेश्चन का। अगर आपको प्रोजेक्टाइल में कंडीशन का पता चले तो फिर इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। रेंज इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द हाइट। अब इस दौरान इनिशियल वेलोसिटी के साथ कट जाएगी, जी के साथ कट जाएगा। अब यहां पर sin 2 थीटा है तो इसका आएगा 2 sin थीटा cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाइड बाय, अब उसमें 1/2, ये 1/2 भी आ जाएगा, sin थीटा इंटू sin ऑफ थीटा। अब आप देख रहे हैं हमारे पास ये एक साइन के साथ कट जाएगा। यहां पे आएगा 2 4 8 और 8 2 16 इंटू cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू, इस पर जस्ट साइन रह जाएगा sin थीटा। अब आप क्या कर ले, इस दोनों को cos थीटा से डिवाइड कर लो, इसको भी cos थीटा से डिवाइड कर लो, इसको भी cos थीटा से डिवाइड कर लो। तो यहां पर cos के साथ कट जाएगा, 16 बच जाएगा एंड sin बाय cos दैट विल बी टेंजेंट थीटा। अब आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 16। इसमें ऑप्शन नंबर सी आएगा। 63 में ऑप्शन सी आता है, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 16। ये एक कंडीशनल क्वेश्चन है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि मैंने, अब देखो 3 क्वेश्चन मैंने सिर्फ फोर्स एंड मोशन से कर दी। इससे पहले नम्स का टेस्ट हुआ था, इस चैप्टर से 7 आए थे। मतलब हमारे एंट्रांस टेस्ट जितनी भी होते हैं उसमें फोर्स एंड मोशन का एक बड़ा अहम रोल होता है। अच्छा, मैंने इसको मिटाना है और उसके बाद जो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट आज टेंशन में भी है, जाहिर है कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपके दिल धड़कते होंगे। 64। अब मेरे हाथ में जो पेपर है एनएमडी कैट का आज वाला, इसका चौथा क्वेश्चन है, ए बॉडी इज मूविंग विद ए मोमेंटम। कहता है कि बॉडी जो है कुछ मोमेंटम के साथ जा रही है 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये इसका मोमेंटम है। क्वेश्चन में यही मांग रहा है, व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 25 सेकंड। कहता है कि हम चाहते हैं कि ये मोमेंटम ये स्टॉप हो जाए 25 सेकंड में, लेकिन हमने कितने सेकंड में, 25 सेकंड में, लेकिन हमने फोर्स कितना लगाना है। देखो यहां पर लिखा है मोमेंटम हमारे पास 100 है, फोर्स
मालूम करते हैं ये, और कहता है कि 25 सेकंड में 25 सेकंड में हम चाहते हैं कि ये रुक जाए, तो उसके लिए फार्मूला अगेन न्यूटन सेकंड लॉ, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। अब आते हैं फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी कितना है 100 है और डेल्टा टी है 25 है, तो F इज इक्वल टू 4 न्यूटन। इसमें आता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। अब ये चौथा क्वेश्चन था फोर्स एंड मोशन वाले चैप्टर से, इसलिए चैप्टर 4 इंतहाई अहम चैप्टर है। मैंने स्टार्ट इसी चैप्टर से लिया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि मैंने अभी अगले क्वेश्चन पर आना है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65, ये 5वां क्वेश्चन है चैप्टर फोर्स एंड मोशन का। 65 नंबर क्वेश्चन में लिखा है डबलिंग द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। कहता है कि इनिशियल वेलोसिटी को अगर आप डबल कर लें, इनिशियल वेलोसिटी को आप 2 टाइम कर लो, तो कहता है कि अब बाकी सारे पैरामीटर कीपिंग ऑल द पैरामीटर कांस्टेंट, कीपिंग ऑल द पैरामीटर कांस्टेंट, तो फिर कहता है कि अब हाइट क्या होगा। तो ये तो आपको पता होना चाहिए। हाइट का फार्मूला है h इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g। अब यहां लिखा है कि ये चीज मैंने डबल किया, ये भी कांस्टेंट है और थीटा भी कांस्टेंट है, तो हाइट पे क्या इफेक्ट आएगा। यहां एक कंफ्यूजन पॉइंट ये दिया है कि इंक्रीज आया है, टाइम नहीं के बने इंक्रीज आया है, तो इंक्रीज के कई मतलब हम फाइनल को इनिशियल से भी माइनस कर सकते हैं। अब कहता है कि व्हाट इज द हाइट, मतलब जो हाइट है वो क्या होगा, तो h प्राइम इज इक्वल टू 2vi स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g और h प्राइम इज इक्वल टू 2 2 जा 4 vi स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाय 2g। अब ये कटना नहीं है, काटना। कभी कभार स्टूडेंट गलत होते हैं, फार्मूले का अपना 2 आपने नहीं चढ़ना है 4 टाइम, तो हाइट प्राइम इज इक्वल टू 4 ऑफ h, तो 4 टाइम हाइट जो है वो बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अब यहां एक कंफ्यूजन है, उन्होंने इंक्रीज लिखा है, कभी कभार हम ये 1 लेते हैं और ये 4, तो 4 में से 1 को माइनस करते हैं तो इतना इंक्रीज आया है, टाइम नहीं है। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, लेकिन मेरे हाथ में जो पेपर है इसमें ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट इतना क्लियर नहीं था, तो इसलिए मैं बस यही एमसीक्यू करता हूं कि इट इज 4 टाइम। अब उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस चैप्टर फोर्स एंड मोशन का मैं आखिरी क्वेश्चन करता हूं एमसीक्यू नंबर 66 में। एमसीक्यू नंबर 66 नंबर एमसीक्यू में लिखता है कि इफ इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस, आप एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर ले और एक बिल्डिंग है, इसका हाइट है 125 मीटर, उसका हाइट है। आपने यहां से एक स्टोन गिराया, लेकिन इस वक्त एयर ड्रैग नहीं है, आपने 125 मीटर टाल बिल्डिंग से एक पत्थर गिराया, ये पत्थर यहां से यहां जमीन को टच करने में कितना टाइम लेगा। तो इस तरह एक फार्मूला है T इज इक्वल टू 2h ओवर g, ये टाइम और हाइट का फार्मूला है। तो अब देखो ये कहता है कि अगर हाइट गिवन हो, लेकिन उसमें लिखा है कि g विल बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन में लिखा है 66 में इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस हाउ लॉन्ग ए स्टोन टेक टू ड्रॉप अप एट 125 मीटर हाई बिल्डिंग ऑन द ग्राउंड। अब इस तरह 2h है 150 बाय 10, अब इसको आप 125, अब t इज इक्वल टू, इससे आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 125, इससे आता है 250 बाय 10 आएगा, एक जीरो कट जाएगा, 25 इससे आता है 5 सेकेंड। मतलब ये जो हम स्टोन गिराते हैं ये जमीन तक आने में 5 सेकंड लेगा, 5 सेकंड के बाद ये अर्थ को टच करेगा। तो ये आज का टेस्ट था इनिमडीकेट 2023 का। मैंने एक छोटा सा पोर्शन डिस्कस किया, फोर्स एंड मोशन से 6 एमसीक्यूज आए थे और सब के सब न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है। बाकी जो डिस्कशन है वो मैं अगले वीडियोस में कराता हूं, लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, थोड़ा डिफिकल्ट था, इसलिए मैंने उसको पहले कराया। तो आप इसका फुल डिस्कशन के लिए आप मेरे साथ ही इसी चैनल पे रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।